बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम। आइए हम खुदा के कलाम में से आज की जो है आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ मिलके कहें, मत्ती की इंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 2 में लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी। खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। सारी जमात मिलके के खुदावंद आपका शुक्र हो, खुदावंद आपकी तारीफ हो, खुदावंद आपकी तमजीद हो, खुदावंद आपकी सिताइश हो। आमीन। आइए अपनी आंखें खोले, खुदा के कलाम को सुने। आज हम फाके और रोज़े पर बात करेंगे। चूँकि आपको पता है कि कल जो है अपना जो बुध है, वेडनेसडे जो है, इसमें हर साल जो है दीने मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, वो 40 रोज़े रखती है। तो मैं आज इसी मौका पे आपको सिखाना चाहता हूँ कि फाका और रोज़ा इसके अंदर डिफरेंट क्या है, इसके अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है, फाका जो है कब होता है और रोज़ा जो है कब होता है, ये दोनों चीज़ें जो है वो कब जो है रखी जाती हैं। तो कब हम रखते हैं, तो अक्सर आपने ये जब भी हवाला पढ़ा है तो इसके अंदर जो है यीशु ने यहाँ पर रोज़ा नहीं रखा। यीशु ने रोज़ा नहीं रखा, रोज़े का तो नाम तक जो है आया ही नहीं है। ठीक है, रोज़ा लफ्ज़ जो है यहाँ पे मत्ती बाब नंबर 4 इसकी आयत नंबर 2 पढ़ी है, तो साफ लिखा है कि और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। तो लफ्ज़ तो फाका है, लफ्ज़ जो है रोज़ा नहीं है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, याद रहे कि यीशु ने रोज़ा नहीं रखा। हम हर साल जब भी खुदा का कलाम पढ़ा जाता है तो हमने जो चरवाहे हैं और जो उस्ताद है, जिन्हें यानी मुकामी पादरी भी कहते हैं, तो वो अक्सर आपको कहते जी कि यीशु ने 40 रोजे रखे। लेकिन याद रहे कि आप अनपढ़ नहीं हैं। आप कलीसिया में जो मेंबर हैं, अब खुदा का शुक्र है कि बेटे और बेटियां पढ़े लिखे हैं, और बच्चों को चाहिए कि जब भी खुदा का कलाम पढ़े तो उसके एक एक लफ्ज को गौर करें, देखें कि आया वहां पर लफ्ज लिखा क्या है। तो इस आयत नंबर 2 में लफ्ज रोज़ा नहीं आया। हाँ, एक चीज जरूर है कि इस 40 दिन को लेकर जो है अपना 40 रोज़ों का दीने मसीहत के अंदर जो ऐलान कर दिया गया कि जी 40 रोज़े मसीह रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम में 40 रोज़े नहीं हैं, हमें 40 रोज़े नहीं हैं। ठीक है जी, तो याद रहे कि हम में रोज़ा जरूर है। ठीक है, रोज़ा रखना चाहिए, जैसा कि खुदावंद यीशु ने भी ये कहा था। मत्ती बाब नंबर 6 उसकी आयत 16 से 18 जब पढ़ते हैं तो वहां पे यही तो लिखा है कि और जब तुम रोज़ा रखो। अब इसका मतलब ये है कि साल में हम किसी दिन भी क्या कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का हमें ख्याल रहना चाहिए कि अगर आप ये कहें कि यीशु ने रोज़ा रखा है तो यीशु ने रोज़ा नहीं रखा। और फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि अपना जी दानियल ने रोज़ा रखा, मूसा नबी ने रोज़ा रखा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है एलिया नबी ने रोज़ा रखा। तो जो मूसा नबी और जो अपना एलिया नबी है और जो बाकी अंबिया हैं, याद रहे कि बाइबल हमें यह सिखा रही है कि नबियों ने नहीं रोज़ा रखा। जबकि हम यही सुनते हैं जी, मूसा नबी जी खुदा के पास गया और उसने जी 40 दिन कुछ खाया पिया नहीं।
फिर एलिया जो है उसका भी हम बड़ा जिक्र सुनते हैं, पास्टरों से सुनते हैं कि वो कहते हैं जी कि एलिया नबी ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा, यानी कि उसने जब जो खुदा ने उसे खाना खिलाया उसके बाद वो 40 दिन तक जो है उसी खाए पिए के साथ रहा है, यानी कि उसके बाद उसने कुछ खाया पिया नहीं। तो मैं आपको अब डिफरेंट बताने लगा हूं फाके और रोजे के अंदर, ठीक है। फाका पता कब होता है? फाका उस वक्त होता है जब इंसान के पास कुछ खाने पीने को ना हो, ठीक है। जैसा कि मिसाल के तौर पर सिखाने की गरज से मैं कहने लगा हूं कि जब कोई काल पड़ता है, जैसा कि पीछे हमने देखा था कि जब वबा फैली थी, इन्फेक्शन हुआ था, कोरोना जिसे कहा गया, तो उसमें जो है लोग जो हैं, चूंकि खुदा का शुक्र है कि उनको तो भी जो है खाना पीना मिला, लेकिन अगर जैसे लॉकडाउन हुआ और अगर वो बिल्कुल ही खाने पीने का जो निज़ाम है उसको बंद कर देते, ठीक है, उस सूरत के अंदर, यानी कि जब घर से बाहर ही नहीं निकलना या काल है, तो उस सूरत के अंदर जो घर के अंदर अशिया है ना, चीजें, वो तो खत्म होती जा रही है ना। तो जब वो खत्म हो गई, या एक जो है औरत अपने शौहर को जब वो आता है बाहर से तो उसको क्या कहती है? उसको कहती है कि उसका शौहर पूछता है कि जी घर में आपने कोई खाना नहीं बनाया? तो उसने कहा जी कि जो घर के अंदर था वो तो सारा खत्म हो गया काल की वजह से, ठीक है जी। तो इसलिए याद रहे कि जब सारा कुछ खत्म हो गया तो फिर मुंह से क्या निकलता है? जब है ही कुछ नहीं है, ना आटा है, ना घी है, ना दाल है, ना चावल है, ना कोई चाय का इंतजाम है, ना कोई खाने पीने का इंतजाम है, तो उस सूरत के अंदर मुंह से निकलता है होन ते फाके, कहते हैं ना। तो यीशु जंगल में था, तो जब यीशु जंगल में है तो मुझे बताएं कि वहां तो कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि जिसे गोश्त रोटी, ठीक है, यीशु को मिलता। तो इसीलिए आपको याद होगा इसी आयात के अंदर नीचे पढ़े तो जब देखा ना कि जब फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाला उसके पास आया और कहने लगा कि फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब देखो वहां कुछ है ही नहीं था, ठीक है। अगर कुछ होता तो वो ये क्यों कहता? अब समझ आई कि वो तो फाका था, वो तो रोजा ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं रोजे के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं जस्ट फाका और रोजा को उसके अंदर जो डिफरेंट है, ठीक है, वो आपके आगे रख रहा हूं कि क्या फर्क है फाके और रोजे के अंदर। अच्छा, अब रोजा जो है ना, ठीक है, याद रहे कि रोजा हम पता क्या करते हैं, हम खुदा के साथ हमारी एक कमिटमेंट होती है, ठीक है, कि जी मैं आज शाम रोजा रखने लगा हूं और इसे मैं कल शाम खोलूंगा, और उसका ताल्लुक होता है खाने के साथ, ठीक है। किसका ताल्लुक? रोजे का खाने के साथ। यानी कि एक शाम आई, जैसा कि अब आज जो है, ठीक है, मंगल है, कल होगा बुध, आज शाम हम खाएंगे और फिर जो है सारा दिन हम 24 घंटे भूखे रहेंगे और फिर अगली शाम जाकर रोजा खोल लेंगे, ठीक है। अब देखो, यीशु ने अगर वाकई रोजा रखा होता, चलो 40 दिन का एक ही लगा लो, अगर रखा होता तो यहां पर वो खोलता नजर ना आता। तो बल्कि क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो इसलिए जितने भी अंबिया आए हैं, याद रहे कि किसी ने भी रोजा नहीं रखा। इसलिए यह तालीम बिल्कुल गलत है, बाइबल के जो है वो खिलाफ है, ठीक है। हम कभी भी जिन्होंने फाका किया है ये नहीं कह सकते कि उन्होंने रोजा रखा है। जिन्होंने रखा है उन्होंने बता के रखा है, ठीक है जी। उन्होंने फिर जो है उसमें कुछ खाया पिया नहीं है, यानी कि रख लिया और उसमें 24 घंटे भूखे रहे, उसके बाद उन्होंने दोबारा अगली शाम उसे खोल लिया। ये फर्क है जी फाके और रोजे के अंदर। खुदा आज
कि इस कलाम की वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। और जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है जी, तो याद रहे कि अगर आपको ये तालीम अच्छी लगी है या अगर आपके पास से कोई सवाल है इसको रख के आप करना चाहते तो कमेंट्स में ज़रूर जो है अपना लिखिएगा, ताकि हम और भी ऐसी मूवियाँ जो है लेकर आपके बीच में आ सकें और जो है सीखने का जो अमल है वो जारी रह सके। चूँकि हमें जो है सच्चाई को जानना है, तो सच्चाई फिर हमें क्या कर देगी, आज़ाद कर देगी। हम गलत तालीम जो है ना खुद पाएंगे और ना आगे देंगे। गॉड ब्लेस यू।